हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। प्यारे बच्चों, हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे थे और आर्टिकल में हमने 10 रूल बता दिए थे कि कहाँ पर आर्टिकल दा का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाएगा। तो आज 11वां रूल आपका है, 11वां नियम है। चलो देखते हैं बिना किसी देरी के 11वां रूल भी देख लेते हैं। कह रहा है जब किसी व्यक्ति को उनके टाइटल या पद, टाइटल मतलब पद, ठीक है, पद द्वारा इंगित करना हो तो उसके पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे कोई पद होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, चीफ मिनिस्टर हो गया, चेयरमैन हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, समझ रहे हैं ना। तो जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो प्रेसिडेंट है, यहाँ पर राष्ट्रपति की बात की जा रही है। राष्ट्रपति एक पद होता है, इससे पहले क्या करेंगे, हम दा का प्रयोग कर देंगे। बात समझ में आ रही ना सभी को, समझ में आ रही ना बच्चों। तो कोई भी पद होता है, अगर कोई भी पद होता है तो उससे पहले क्या करते हैं, हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। जैसे होम मिनिस्टर है तो द होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर है तो द प्राइम मिनिस्टर बोला जाएगा, समझ गए ना। जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द डायरेक्टर, द चेयरमैन, द डायरेक्टर, द चेयरमैन, द होम मिनिस्टर। बात क्लियर हो रही ना। तो किसी भी पद, जब किसी व्यक्ति को उनके पद से संबोधित करना होगा तब क्या करते हैं, हम उसके लिए आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। बात क्लियर हो रही ना सभी को। चलिए ठीक है। ऐसे ही इससे पहले जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, इससे पहले आर्टिकल की पार्ट 1 मैंने करा दिया है, वीडियो आपको पड़ा हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वीडियो वहां पर है, आप लोग जरूर देखिए, उसको पढ़िए और ध्यान दीजिए। समझ में आई बात। चलिए रूल नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12वां नियम कह रहा साम्राज्य वंशज ऐतिहासिक काल तथा घटनाओं के पहले दा लगता है। साम्राज्य जैसे कौन सा, द रोमन एम्पायर, ठीक है, रोमन साम्राज्य, ठीक है भैया, मिडिल एज, मध्य युग, साम्राज्य हो, वंशज हो, ऐतिहासिक काल हो, कोई युद्ध हो, ठीक है, जैसे गुप्त डायनेस्टी तो गुप्त वंश, ये सारी चीजें, ठीक है भैया। जैसे कह सकते, अगला लिख सकते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है भैया, फ्रांस की क्रांति, द फ्रेंच की क्या हुई थी, रेवोल्यूशन हुई थी, फ्रेंच की क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। देखो ये घटना है ना, ये घटना है, ऐतिहासिक घटना है, फ्रांस की क्रांति ऐतिहासिक घटना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे इंडिपेंडेंस डे है तो हम लिखेंगे द इंडिपेंडेंस डे, क्या लिखेंगे, द इंडिपेंडेंस डे, द इंडिपेंडेंस डे, ऐसे लिखेंगे। समझ में है। ये क्या है, ये सारी ऐतिहासिक चीजें हैं ना, तो इससे पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे, हम दा का प्रयोग कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। साम्राज्य हो, कोई वंशज हो, कोई ऐतिहासिक काल हो, कोई ऐतिहासिक घटना हो, तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल दा का प्रयोग कर देंगे। क्लियर है। चलिए रोल नंबर 13 की ओर चलते हैं। कह रहा एरोप्लेन, हवाई जहाज, ठीक है, जहाज, ट्रेन के नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। हवाई जहाज हो, ट्रेन हो, ये सारी चीजें हो ना, इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, इन सबसे पहले भी हम क्या करेंगे, आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे बच्चों। बात समझ में आ रही है ना प्यारे बच्चों। इनसे पहले भी हमें आर्टिकल दा का प्रयोग करना है। जैसे द टाइटैनिक के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा ना। ये देखो समुद्री जहाज का नाम था टाइटैनिक, और इस टाइटैनिक से पहले हम किसका प्रयोग कर दिए, दा का प्रयोग कर दिया हमने। क्लियर हो रहा है ना। जैसे द पंजाब मेल, ये रेलगाड़ी का नाम है, तो इसीलिए पंजाब मेल से पहले क्या कर दिया हमने, दा का प्रयोग कर दिया। द मकालू क्या है, एक हवाई जहाज का नाम है, तो इससे पहले हम क्या कर दिए, दा का प्रयोग कर दिया। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो ये सारी चीजें होती हैं, इनसे पहले हम दा का प्रयोग जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला रूल नंबर 14 कह रहा एक वचन के कॉमन नाउन जब समस्त जाति का बोध कराते हैं। आपने नाउन प्रोनाउन तो पढ़ा होगा, नाउन पढ़ा होगा आपने। नाउन में देखिएगा एक नाउन होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा जिसमें जाति का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, समस्त जाति का बोध कराता है, वो कॉमन नाउन कहलाता है। तो कॉमन नाउन में कह रहा है जब समस्त जाति का बोध कराता हो तो उसके पहले दा का प्रयोग किया जाता है। समझ में आई बात। जैसे कॉमन नाउन, नाउन के 5 प्रकार होते हैं। तो पहला एक प्रकार उसमें होता है कॉमन नाउन बेटा, एक होता है कॉमन नाउन। क्लियर है बात। एक होता है कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन का मतलब यही है कि वो जाति का बोध कराता है। किसके, समस्त जाति का बोध कराता है। कॉमन नाउन क्या करता है, समस्त जाति का बोध कराता है। जैसे काऊ हो गया, तो काऊ आपका क्या है,
काऊ आपका कॉमन नाउन है, ये पूरे काऊ जाति का बोध का। जैसे डॉग होगा डॉग, तो डॉग मतलब जितने भी कुत्ते हुए सारे आ गए कॉमन नाउन में। जैसे गर्ल हो गया गर्ल, तो गर्ल मतलब पूरी लड़की जाति। जैसे बॉय हो गया तो पूरा बॉय जाति, ठीक है। मैन हो गया तो पूरा मैन जाति। ये समस्त जाति का बोध कराता है। कह रहा जब ऐसी जैसी जब कॉमन नाउन आ जाए, सिंगुलर हो सिंगुलर एक वचन कॉमन नाउन हो, रोल आपका कह रहा है जब एक वचन कॉमन नाउन, ये नहीं प्लूरल ना हो। जैसे काऊ लिखा है ना, तो काउज नहीं होना चाहिए, गर्ल्स नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? गर्ल्स नहीं, प्लूरल नहीं होना चाहिए इसका। समझ रहे हैं हमारी बात को? जैसे काउज नहीं होना चाहिए, गर्ल्स नहीं होना चाहिए, बॉय होना चाहिए, बॉय होना चाहिए, बॉयज नहीं होना चाहिए। बॉयज प्लूरल हो गया ना, है कॉमन नाउन लेके ये प्लूरल हो गया। सिंगुलर होना चाहिए एक वचन, मतलब एक वचन कॉमन नाउन होना चाहिए, एक वचन जातिवाचक संज्ञा हो। जब एक वचन जातिवाचक संज्ञा हो ना, एक वचन की जातिवाचक संज्ञा हो, तो उससे पहले हम आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। रूल आपके सामने लिखा है। एक वचन के कॉमन नाउन जब समस्त जाति का बोध कराते हैं तो उनके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, ठीक है। जैसे द काऊ, यहाँ देखो काऊ दिया गया है और काऊ सिंगुलर है और कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, तो इसीलिए इससे पहले हम किसका प्रयोग कर दिए? द काऊ इज ए यूजफुल एनिमल। सही है। अगला द डॉग इज, अब देखो यहाँ डॉग है, डॉग्स नहीं है। अगर डॉग्स होता तो दा नहीं लगता, समझ रहे ना? इससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग कर दिया गया है। बात क्लियर है? चलो नोट, यहाँ पर गाय और कुत्ता क्या है? पूरी जाति का बोध करा रहा है। समझ गए ना? गाय और कुत्ता किसका कर रहा है? पूरे कुत्ता और गाय जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए इसे कॉमन नाउन में रखा गया। इससे पहले दा का प्रयोग किया गया है। समझ गए? 15वां रूल देखिए, क्या देशों के नाम के पूर्व दा का प्रयोग होने से वहां के व्यक्तियों का बोध होता है। ठीक है। जैसे देखो कहा, जैसे इंग्लिश अगर लिखना है, केवल इंग्लिश लिखेंगे तो लैंग्वेज हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश के पहले अगर दा लगाएंगे ना, तो अंग्रेज लोग हो जाएंगे, इंग्लिश पीपल हो जाएंगे। हमारी बात को समझना बच्चों। जैसे केवल हमने इंग्लिश लिख दिया, केवल हमने क्या लिखा? इंग्लिश लिख दिया। तो केवल जब इंग्लिश लिखेंगे तो यह लैंग्वेज हो गया, यह इंग्लिश भाषा की बात करने लगा। लेकिन इंग्लिश से पहले अगर दा लिख देंगे ना, तब ये इंग्लिश मैन हो जाएगा, अंग्रेज आदमी हो जाएगा। ठीक है, तब यह अंग्रेज आदमी की बात करने लगेगा। जैसे फ्रेंच, केवल फ्रेंच अगर लिखा रहा तो फ्रांसीसी भाषा हो जाएगी। लेकिन अगर फ्रेंच से पहले दा लगा दिया जाएगा ना, तो फ्रेंच लोग हो जाएंगे, पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रांस के लोग बोले जाने लगेंगे। यहाँ द इंग्लिश अंग्रेज लोगों के लिए है। समझ गए ना? अगर ये लैंग्वेज से पहले, ये इंग्लिश से पहले, फ्रेंच से पहले, ठीक है, इनसे पहले अगर क्या करते हैं? दा लगाते हैं। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा? तो वहां के लोगों का बोध कर रहे हैं। जब लोगों का बात आएगा तब आप दा लगाएंगे। लेकिन अगर लैंग्वेज की बात आती, जैसे केवल इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश, अगर आई रीड इंग्लिश लिखना है, अगर लिखना है कि आई स्टडी द इंग्लिश नहीं लिखेंगे, आई स्टडी द इंग्लिश नहीं लिखा जाएगा, केवल लिखा जाएगा आई स्टडी इंग्लिश। ठीक है, या आई रोट फ्रेंच, हम फ्रेंच लिख लेते हैं ना, तो यहाँ पर दा लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाषा की बात कर रहा हम फ्रेंच भाषा लिख लेते हैं ना, लिखते हैं, तो यहाँ फ्रेंच है तो दा नहीं लगेगा। दा लगेगा तो अनर्थ हो जाएगा, यहाँ फ्रांसीसी लोग की बात होने लगेगी। बेटा समझ में है? और लैंग्वेज की बात करना है तो आपको दा का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर है ना? चलिए, तो इस तरीके से आपने देखा कि कहां कहां पर आपको दा का प्रयोग करना है। अब आपको दिखाएंगे कि अब दा का प्रयोग कहां नहीं करना है। आप लोग करते आ रहे हैं तो वो गलती आपको अब नहीं करनी है। अब आपको ये जानना होगा कि आप दा का प्रयोग कहां कहां नहीं करेंगे। द ओमिशन ऑफ आर्टिकल, अर्थात आर्टिकल का लोप, आर्टिकल आप कहां कहां नहीं लगाएंगे। आप लगाते चले आ रहे हैं, अब आपको ये तय करना है कि आप अब आर्टिकल कहां कहां आपको नहीं लगाना। तो चलिए पहला देखते हैं, प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन 5 प्रकार की होती है ना। प्रॉपर नाउन कोई विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्लियर है ना बच्चों? यही तो होता है प्रॉपर नाउन। कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान होता है, उसके नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन के
नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखिएगा। जैसे जैसे आपको लिखा होना चाहिए, जैसे लिखा है द इलाहाबाद, द इलाहाबाद लिखा, द इलाहाबाद इज अ बिग सिटी, इज अ बिग सिटी, द इलाहाबाद इज अ बिग सिटी। ठीक है बच्चा, तो इलाहाबाद देखो एक विशेष स्थान का नाम है ना, ये प्रॉपर नाउन हो गया। और रूल आपका कहता है कि प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हमको नहीं करना है। तो इलाहाबाद के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल क्या लिख देंगे, केवल हम लिख देंगे इलाहाबाद, इलाहाबाद इज अ बिग सिटी। समझ में आई बात, समझ में आ रहा है ना। जैसे आगरा, तो द आगरा इज ए बिग सिटी नहीं होगा। जैसे रमेश इज ए गुड बॉय, तो द रमेश इज ए गुड बॉय नहीं होगा, कभी द रमेश नहीं होगा, ये प्रॉपर नाउन है, द रमेश नहीं हो सकता कभी, केवल क्या होगा, रमेश इज ए गुड बॉय, यही होगा, रमेश इज ए गुड बॉय। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप लोग बताइए। तो समझ गए ना पहला पॉइंट, प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जानते हो, भाववाचक संज्ञा के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव, इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। समझ में आई, जैसे गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, सॉरी द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चलो इसका एग्जाम्पल देख लो। अब इसका एग्जाम्पल लिखा है द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लिख दो, इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखो ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बच्चों, ईमानदारी क्या है आपकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले देखो इसमें भाव, इसको ईमानदारी को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसको नापा तौला देखा और छुआ नहीं जा सकता है, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऑनेस्टी हो गया, काइंडनेस हो गया, मर्सी हो गया। ठीक है भैया, इन सबसे चीजों से पहले क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। बात क्लियर हो गया। तो ऑनेस्टी से पहले हम द का प्रयोग नहीं करने वाले, क्लियर हो गया ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, क्लियर है ना। चलिए रूल नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा रूल कह रहा है खेलों के नाम के पूर्व आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाता। आप लोग बहुत खेलों के पहले बहुत लगाते होगे, बहुत आर्टिकल लगाते होगे, लेकिन सारा गलत है। खेल के पूर्व, खेलो कोई भी खेल होगा उसके पूर्व आर्टिकल का प्रयोग आपको आज से करना बंद कर देना है। खेलों के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं करने वाले आप लोग। चलो देखो, जैसे फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, इन सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे आई प्ले द फुटबॉल। अब देखो ये इनकरेक्ट लिखा हुआ, गलत है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले क्या हो जाएगा, फुटबॉल, क्योंकि खेलों के नाम के पर पूर्व हमें क्या करना है, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। ये हो जाएगा आई प्ले द, यहां से हट जाएगा क्योंकि खेल है ना, फुटबॉल एक खेल है, तो इससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। तो आई प्ले द फुटबॉल, द हट के फुटबॉल हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा, आई प्ले फुटबॉल हो जाएगा। समझ में आया। तो खेलों के नाम के पूर्व क्या करते हैं, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखते हैं। तो रूल नंबर आपका अगला, 3 रूल हो गए, चौथा रूल देखिए आप लोग। रूल नंबर चौथा कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले आर्टिकल नहीं लगता। प्लूरल हो काउंटेबल नाउन, काउंटेबल अनकाउंटेबल आप लोग जानते हैं। काउंटेबल ऐसे नाउन जिन्हें काउंट किया जाए, जिनकी गिनती हो सके, और अनकाउंटेबल जिनकी गणना नहीं की जा सके। ठीक है भैया। तो प्लूरल हो, प्लूरल अगर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता, प्लूरल काउंटेबल, सिंगुलर नहीं, प्लूरल। जैसे डॉग, डॉग काउंटेबल है ना, लेकिन यहाँ डॉग्स है, बुक्स है। समझ में आ रहा ना। ये देखो प्लूरल है ना, प्लूरल है ना, तो देखो द डॉग्स बार, तो यहाँ पर द नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है, डॉग्स प्लूरल है। एक तरीके से देखा भी जाए तो ये कॉमन नाउन भी है। कॉमन नाउन प्लूरल होता है तब भी क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है ना चीजें। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको नहीं लगाना है, तो सिर्फ आपको क्या लिख देना है, डॉग्स बार। ठीक है, देखो यहाँ बुक्स है तो बुक्स से प्लूरल है ना, ये प्लूरल है, तो इससे पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हो जाएगा बुक्स
बुक्स आर सोल्ड हियर। समझ गए ना। कह रहा प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, या ऐसे लिख लो कि प्लूरल कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग आपको नहीं करना। समझ लीजिए, दोनों तरीके से एक ही रूल है, दोनों तरीके से चाहे जैसे आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5वां का रिलेशन के पहले आर्टिकल नहीं लगाए। कोई भी रिलेशन है, माता पिता, दीदी भैया, जीजा साली भौजी, जोन भी हो रिलेशन, उससे पहले आपका आर्टिकल का प्रयोग ना कह सकते हो भैया। ये बात क्लियर रखे रहो। जैसे द फादर है, जहाँ देखो फादर, फादर एक रिश्ता नाता आपका है ना, तो फादर से पहले कभी भी रिलेशन से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे आप लोग। तो सिर्फ आप लिख देंगे फादर, फादर हैज गॉन हो जाएगा, फादर हैज गॉन टू द पोस्ट ऑफिस होगा। समझ में आ रही ना बात हमारी। तो देखो भौजी के उनके आगे दा लगाई दो भैया, समझे हो। तो किसी भी रिलेशन से पहले आप दा का प्रयोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो द फादर हैज गॉन टू पोस्ट ऑफिस था, तो फादर है, दा हट जाएगा। रिलेशन से पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, रिश्ते से पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सिस्टर ब्रदर, ठीक है, जो भी हो, मदर फादर, जो भी होगा ना, उससे पहले आपको दा का प्रयोग नहीं करना। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है द मदर इज इल, तो यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं होगा, केवल क्या लिखेंगे, मदर इज इल लिख देंगे। बात क्लियर हो रही ना, समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलिए अगला कह रहा दिन महीना तथा मौसम के पहले आर्टिकल नहीं लगता। दिन महीना और मौसम, ठीक है, दिन समझ रहे हो, संडे मंडे, महीना जनवरी फरवरी, ठीक है, मौसम हो गया जून हो गया, मौसम कोई भी स्प्रिंग हो गया, ठीक है, समर हो गया या विंटर हो गया, इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। देखो लिखा सी केम हियर ऑन द संडे, या देखो संडे है ना, और संडे से पहले क्या प्रयोग किया गया, दा। तो संडे से पहले कभी भी दा का प्रयोग, दिन के नाम से पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो हो जाएगा सी केम हियर ऑन संडे हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात। सी केम हियर ऑन संडे हो जाएगा, द संडे नहीं होगा। अगला देखो यहाँ जून है, महीने का नाम है, तो जून से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। तो हो जाएगा जून, जून इज द हॉटेस्ट मंथ। भैया समझ में आ रहा है ना बच्चों, बताइएगा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जून इज द हॉटेस्ट मंथ हो जाएगा आपका, क्योंकि इससे पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना होता है। किसी भी जो है महीना, मौसम और दिन से पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इस चीजें आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है ना बात बच्चों, समझ में आ रहा है ना पूरी तरीके से। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। चलिए तो आपका रूल नंबर 6 हो गया है। रूल नंबर 7वां पे चलते हैं। रूल नंबर 7 आपका क्या करा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट आदि शब्दों के पूर्व सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, टेम्पल मंदिर हो, हॉस्पिटल हो, बेड हो, प्रिजन जेल हो, कोर्ट हो, होम हो, इससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ही गोज टू, यहाँ पर द स्कूल गलत है, केवल स्कूल लिखा जाएगा, क्योंकि स्कूल से पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हो जाएगा ही गोज टू स्कूल, टू द स्कूल नहीं होगा। ही गोज टू स्कूल होगा, टू द स्कूल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा सी गोज टू द हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल नहीं होगा, टू हॉस्पिटल हो जाएगा। सी गोज टू हॉस्पिटल होगा, ठीक है भैया, सी गोज टू हॉस्पिटल होगा। समझ गए ना। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट और होम से पहले हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ नोट है, यदि उद्देश्य बदल जाता है, उद्देश्य समझ रहे हो, जैसे अगर हम विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय हम गए स्कूल, ठीक है, तो स्कूल हम किस लिए जाते हैं, पढ़ने जाते हैं ना। हमारा आपका उद्देश्य पढ़ने जाना, हमारा उद्देश्य पढ़ाने जाना है। जैसे हम अस्पताल गए बेटा, अस्पताल गए ना, तो अस्पताल में दवा दिखाने, डॉक्टर को दवा लेने या ऐसे ही, ठीक है। तो करा जब उस उद्देश्य से ना जाया जाए, यदि उद्देश्य से बदल जाता है तो आर्टिकल लगता है, याद रखना। अगर उद्देश्य हमारा बदल जाए, जैसे देखो कैसे उद्देश्य बदल रहा है। करा माई ब्रदर, मेरा भाई वेंट टू कॉलेज, कॉलेज गया टू सी द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को देखने के लिए। करा अब हमारा भाई ने कहा हम भी स्कूल जाएंगे, हमने कहा चलो भैया, कहा हम पढ़ने नहीं जाएंगे, लेकिन हम तब हमने कहा काहे जी हो, तब क्या करे जी हो,
कैसे हम पढ़े नहीं जीवे, हम देखे जीवे। कहीं चलो देखो, कहीं कह का, कहीं प्रिंसिपल का, कहीं चलो जी बढ़िया देखो। समझ गए ना। तो बेटा अगर माय ब्रदर क्या करता, अगर मेरा भाई पढ़ने आता तो हम क्या करते, कॉलेज से पहले हम किसका प्रयोग करते, द का प्रयोग नहीं करते। अगर हमारा भाई पढ़ने, ठीक है, अगर हमारा भाई पढ़ने के उद्देश्य से आता तब तो ये सही था, लेकिन यहाँ पर हमारा भाई पढ़ने के उद्देश्य से नहीं आया है, देखने के उद्देश्य से आया है, तो यहाँ पर कॉलेज से पहले हमको क्या लगाना होगा, द का प्रयोग करना होगा। समझ में आ रही बात हमारी। कह रहा अगर आपका उद्देश्य बदल जाए बच्चों, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हॉस्पिटल, बेड से पहले हमको द का प्रयोग करना पड़ेगा। समझ में आई ना बात हमारी, है बच्चा। चलो एक एग्जाम्पल और आपको दिखा देते हैं। जैसे कह रहा सम वर्कर्स, कुछ जो कार्यकर्ता लोग हैं, ठीक है भैया, कर्मचारी हैं, आर गोइंग, सम वर्कर्स आर गोइंग, कुछ वर्कर्स जो हैं गोइंग टू टेम्पल, मंदिर जा रहे हैं, टू रिपेयर इट, उसे बनाने के लिए, दोबारा मरम्मत करने के लिए। अब कह रहा जो वर्कर हैं, मंदिर किस लिए जाया जाता है, पूजा करने के लिए जाया जाता है, लेकिन जो ये वर्कर हैं ये पूजा करने के लिए नहीं जा रहे, इसको क्या करने के लिए जा रहे, बनाने के लिए जा रहे हैं। मंदिर में जाने का उद्देश्य पूजा ही करना है, लेकिन इनका उद्देश्य पूजा नहीं करना, मंदिर को बनाने के लिए जा रहे हैं, तो इनका उद्देश्य तो बदल गया ना। तो इसीलिए अब टेम्पल से पहले हम किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो टेम्पल से पहले हमें अब द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सम वर्कर्स आर गोइंग टू द टेम्पल अब हो जाएगा, टू द टेम्पल टू रिपेयर इट। अब बात समझ में आई ना। तो ये आपका आर्टिकल खत्म हो गया बेटा। आप ये जान गए कि आर्टिकल हमें कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। और अगली वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो में ए और एन का प्रयोग बता देंगे, जो आप लोग जानते हैं, कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा। उसके बाद आपका आर्टिकल समाप्त हो जाएगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस इतने से ही प्रश्न आपके फंसेंगे परीक्षा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ज़्यादातर बच्चे लगाते तो रहते, आर्टिकल लगाते, लेकिन उनको मालूम नहीं होता हमें इसका प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। तो चलिए बच्चे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए बाय बाय।